देखकर, तो वो छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर हम बड़े शेयर खरीदेंगे तो वो कम आएंगे, अगर हम छोटे शेयर खरीदेंगे और वो भागा, कंपनी में न्यूज आती है पॉजिटिव आ गई, तो वो एक उकसा रही है कि भैया आओ आओ इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे अंदर आके, और हम इन्वेस्टमेंट कर देते। अच्छा, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी भी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें खर्च कर रही हैं और वो पूंजीगत वे बता रही हैं, तो वो एक बेनिफिट वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो अपने कार्यों के लिए खर्च कर। खास बात आज हम करेंगे जो हमारी तेल वाली कंपनियां हैं, जैसे ONGC, गेल हो गई, HPCL हो गया, IOC हो गया, इस तरह की BPCL हो गया, इस तरह की जो एक कंपनी है, इन्होंने ना एक खाका तैयार किया था। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, वैसे खास बात आज हम करेंगे जो हमारी तेल वाली कंपनियां हैं, जैसे ONGC, गेल हो गई, HPCL हो गया, IOC हो गया, इस तरह की BPCL हो गया, इस तरह की जो एक कंपनी है, इन्होंने ना एक खाका तैयार किया था। और वो खाका था कि ये चालू वित्तीय वर्ष में करीब करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए करीब के निवेश करेंगे। किसमें? मतलब एक खर्च करेंगे ये। अच्छा, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी भी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें खर्च कर रही हैं और वो पूंजीगत वे बता रही हैं, तो वो एक बेनिफिट वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो अपने कार्यों के लिए खर्च कर रही है। तो इन जो ये तेल वाली कंपनियां हैं, इन्होंने 7 महीने के अंदर ही जितनी भी अमाउंट का इन्होंने खर्चा तय किया था, उसके अंदर से 71,000 करोड़ रुपए अभी तक के ये सारी कंपनियां खर्च कर चुकी हैं। इस विधि को भी आज हम समझ कर, इससे कुछ चीज़ें मजबूत होती हैं, आगे मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और खासकर कुछ न्यूज को भी हमें भापना है, जो न्यूज आती हैं उनको हमें समझना है, और न्यूज़ से ही कुछ चीज़ों के पासे पलटेंगे। देखो सर, छोटी छोटी कंपनियों में तो आप न्यूज़ के हिसाब से ही चीज़ों को ऊपर नीचे देखोगे, क्योंकि अगर किसी भी छोटी छोटी कंपनी में न्यूज आती है पॉजिटिव आ गई, तो वो एक उकसा रही है कि भैया आओ आओ इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे अंदर आके, और हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर देखने को ये मिलता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम हो गया है। इसलिए मेरा विषय है आपको बताना कि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ हमेशा स्टॉप लॉस और हमेशा अपने प्रॉफिट की मंशा को कमा कर ही चलें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक कहीं हमें करोड़पति बनाने वाले नहीं है, ये तो आप मानकर चलो। तो आज 1 2 3 कंपनियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, जनवरी 2024 में 7 रुपये 50 पैसे करीब का अगर हम देखें, तो विकास लाइफ केयर है। ये वही विकास लाइफ केयर है, मैं आपको बताऊं, जो कई सेक्टरों में काम करता है। बहुत जगह वैसे इसकी फुल वीडियो में बना चुका हूं, बस आप समझो कि ये ऐसा काम करे कि लोगों का दिल इसके काम को देखकर करता है, भैया हाँ ये तो कुछ बेनिफिट कर देगा आगे जाकर हमारी चीज़ों को। और फिर उसके बाद न्यूज़ ऐसी ऐसी। तो आज शेयर आपको लगातार साल भर से गिर रहा है, लगातार गिर गिर के 1.77 रुपये में आ गया है। मान लो छोटा शेयर समझकर लोगों ने 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये में खरीद लिया हो, और इस हिसाब से कि काम बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे वीडियो भी बनाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग जाता है वो वीडियो देखकर, तो वो छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर हम बड़े शेयर खरीदेंगे तो वो कम आएंगे, अगर हम छोटे शेयर खरीदेंगे और वो भागा, तो भैया करोड़पति में बना देगा। तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में करीब करीब 70 से 80% उनके स्टॉक पेनी स्टॉक होंगे। और मेरा मानना है कि अगर हमें पेनी स्टॉक में दिमाग लगाना है, तो अपने पोर्टफोलियो के 2%, बस 2 से 5% से ज़्यादा नहीं, और इसलिए कि डूबेगा इस वजह से लगाना है। तो क्या विकास लाइफ केयर ने ये कब से सालों से हमें एक ही उलझनों में उलझा रखा है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर इस पे वीडियो बना, इस पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। उन्हीं चीज़ों को अगर आप समझ लेते तो वो वीडियो मेरी कहीं 4 रुपये में भी हैं, कहीं 5 रुपये में भी है, कहीं 6 रुपये में भी हैं,
वो समझाने के लिए बनाई थी। तो ये वही विधियां हैं कि हम पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ काफ़ी पैसा हमारा फंस रहा है। इसी में एक शेयर और आ रहा है इजी माई ट्रिप। वैसे मैंने इसकी फुल डिटेल वीडियो अभी पहले इजी माई ट्रिप बनाई है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा, हाँ वाकई चीज़ें हैं, और मैंने आपको उसकी पूर्णतः हर एक चीज़ उसके बारे में बताई है उसके अंदर। उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ कंपनी कैसी है, क्योंकि प्रमोटर ही अपने हिस्सेदारी को बेचकर निकल रहे थे, तो उस वजह से ये कंपनी तो गिर रही थी। अब ये जो कंपनी है बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी करती है, आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फिल्म स्टार इनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर कंपनी ने हमें ये भी बता रखा है कि वो अलग से भी अपना विकास, अपना अलग से भी एक सेक्टर के अंदर बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, तो वहाँ से भी चीज़ें आ गई, यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। आज जो शेयर है अपने साल भर के सबसे निचले स्तर पर आ गया है इजी माई ट्रिप। तो सब उत्सुक हैं कि अब क्या होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों में कहीं से न्यूज़ बनेगी और न्यूज़ आके आएगी, चाहे ये अभी कल परसों से आ जाए चाहे बाद में आए, और अगर न्यूज़ नहीं आएगी तो समझ लो शेयर नीचे के नीचे ही जाता रहेगा, फिर आप ये समझ लेना। तो इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, तो ये आप समझिए, क्योंकि इसका अगर काम देखें तो बहुत बेस्ट काम है, पर इसकी अगर हम सेल सालों सालों की देखते हैं, मैंने आपको समझाया, तो वही 108, 108, 118, 149 इतने करीब में घूम रही है, कभी भी 200 के आंकड़े को पार नहीं किया है। अगर ये नया बिजनेस के जोड़ रहे हैं, अपने अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं, उससे अगर ये चीज़ों को समझे तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है वो इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी वर्क करेगी। तो बड़े बड़े चीज़ें तो कंपनी ने बता ही रखी हैं, तो वो भी आप समझ कर वेट करिए इसमें न्यूज़ का, और इसके अलावा कोई चांस नहीं है इसके अंदर, ये आप समझ कर चलना। तीसरी हम बात करेंगे जेपी पावर की, और जेपी पावर की आज बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि अडानी जी की चीज़ों के साथ ये ऊपर की तरफ। भैया मुझे एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। अडानी ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, उसके बाद लगाई थी वेदांता ने। अब अडानी ग्रुप को चुन लिया है लेनदारों ने वोटिंग के अनुसार। अब इसके बाद भी तो बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके अंदर अडानी ग्रुप को ये हमें पक्के प्रूफ तरीके से बताया जाएगा। अब अडानी ग्रुप जेपी, साफ शब्दों में बता रहा हूँ, जेपी एसोसिएट को खरीदेगा। ये ऐसी न्यूज़ आपको वेट करना है या नहीं खरीदेगा, ऐसी न्यूज़ का वेट हमें करना है। इसलिए जो भी वीडियो बना रहे हैं वो उलझा रहा है हमें। और अभी तक मैं आपको बता दूं, जब ये 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी, शेयर 22 से ऊपर गया था, उसके बाद से कोई भी अच्छे चैनल पर ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमें कोई नया अपडेट बता रही हो, समझ रहे हो। और अगर कोई न्यूज़ आ रही है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ आज, वो ऐसे प्लेटफॉर्म में आ रही है जिसका हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये आ रही है, आप पढ़ो क्या लिखा है, जेपी पावर में तेजी क्योंकि अडानी ग्रुप जेपी सेट के लेंगे बढ़त हासिल कर रहे हैं। तो ये क्या न्यूज़ है? ये तो पुरानी न्यूज़ है भैया, उलझना नहीं है। और अगर ये ऐसी न्यूज़ है तो फिर ये 2 दिन गिरावट क्यों रही है जेपी पावर में? मसला जेपी एसोसिएट का है, इसे जेपी पावर में मेरा मानना है हमें जोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझ गए हो। हाँ, वो न्यूज़ फिर हमें वेट करना है उस न्यूज़ का जहाँ आ जाए जेपी पावर में भी जो हिस्सेदारी जेपी सेट की है, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप का पड़ सकता है, और या फिर जेपी सेट को अडानी ग्रुप खरीद रहा है। ये फाइनल न्यूज़ का हमें वेट करना है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम फाइनल न्यूज़ का वेट ना करें तो फिर वेदांता ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। क्या हुआ? अभी वो साइड में हो गया। उससे पहले डालमिया भारत भी जेपी सेट के पास आने वाली थी, क्या हुआ? वो भी बराबर में रहा है। तो फाइनल कभी भी नहीं हुआ अभी तक। फाइनल का वेट करो जहाँ पर पूर्णतया लिखित में ये चीज़ें हमारे सामने आएगी, जहाँ जेपी सेट को चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये कहानी समझ में आ गई ना आपको? ये इसलिए मैंने आज आपको बताया क्योंकि लोग उकसा रहे हैं। और अगर ये जेपी एसोसिएट की चीज़ें इतनी अच्छी, फिर बता रहा हूँ दोबारा सुनो, तो फिर ये 2 दिन गिरावट नहीं होनी थी जेपी पावर में। तो वो आप समझिए, तो वेट करेंगे हम न्यूज़ का। दूसरी बात अब हम करेंगे तेल वाली कंपनियों की, क्योंकि तेल वाली कंपनियां ने कुछ पूंजीगत व्यय रखा, एक अनुमान लगाया सारी कंपनियों ने
कि वो अपने को अच्छा और करने के लिए, अपने सेक्टर को अच्छा और करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए 1.32 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय करेंगे, यानी कि इतना खर्चा करेंगे जिससे वो बहुत अच्छा हो जाए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक भवन बन रहा है, एक ऐसा भवन बन रहा है जिसके अंदर कुछ बिजनेस अलग अलग जगह होंगे, यानी कि वो ऐसा ऑफिस होगा कि वहाँ से बिजनेस निकला करेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ पर ऑफिस होंगे। तो अगर कुछ चीज़ें उसको बनाने में खर्च हो रहा है तो यानी कि वो उस बिजनेस के लिए खर्च हो रहा है जहाँ पर वो बिजनेस वहाँ बैठेगा, उससे वहाँ कमाई होगी। तो इस तरीके का जो खर्च होता है पूंजीगत व्यय, वो एक बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ कंपनियाँ अपने को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये कुछ लोगों के लिए छोटी न्यूज़ हो सकती है, पर इसको अगर आप गहराई से समझें कि किसी चीज़ को बनाने के लिए, अपने को सुधारने के लिए कोई कंपनी पैसों का एक व्यवस्था बता रही कि मैं इतना खर्च करूँगी, और वो उसके लिए जिससे वो बहुत आगे बढ़ेगी, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। देखो सर, एक चीज़ मैं बताऊँ, अच्छी अच्छी कंपनी अपने सुधारने के लिए पूंजीगत व्यय बना रही है। क्या हो रहा है, वो एक फ्यूचर दिखा रही है हमें आगे का कि हाँ ये आगे कुछ करेंगे। पर छोटी छोटी कंपनियां क्या हो रही है, न्यूज आ रही है फालतू की, उसके अंदर हो कुछ नहीं रहा है। तो वो डिफरेंस करना आपके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजी जो है खर्च करने में मारी है वो है ओएनजीसी ने, क्योंकि ओएनजीसी ने जिस खर्च में आगे बढ़ी है, तो उसके अंदर जो कुएं होते हैं उसकी ड्रिलिंग के लिए और अन्य अन्य चीज़ों के लिए आप पढ़ना, उसके अंदर उसने खर्च किया है, सबसे ज़्यादा ओएनजीसी आगे है। तो ये भी आप समझ कर चले। तो यानी कि ये जो न्यूज़ आ रही है ये एक बता रही है कि ये जो भी कंपनियां हैं तेल वाली, ये अपने में काफ़ी अच्छा सुधार करने के लिए खर्चा कर रही है, और इन्होंने 7 महीने के अंदर ये काम कर दिया है। यानी कि 54% अपने कैपेसिटी का 54% कंपनी अपने कार्य में लगा चुकी है। तो ये आने वाली दिशा में अच्छी दिखा रही है। इसको न्यूज़ को आप शुरू से समझो तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिससे हमें कुछ समझ में ना आए। देखो सर, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026 के पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 54% हासिल किया। नई दिल्ली, सरकार तेल एवं गैस कंपनियों ने इस वित्त वर्ष पहले 7 महीनों में 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो उनके 1.32 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्य का लगभग 54% है। तेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल अक्टूबर की अवधि में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने 19,267 करोड़ खर्च करके सबसे ज़्यादा खर्च किया, जिससे कंपनी ने अपने 34,900 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 55% हासिल कर लिया है। इस खर्च में कुओं की ड्रिलिंग, अन्वेषण गतिविधियां और परिपक्व क्षेत्रों में उन्नत तेल पुनः प्राप्ति परियोजनाएं शामिल थी। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में कुल मिलाकर 1,62,537 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया। इस वर्ष उन्होंने अपने व्यय लक्ष्य को कम कर दिया। इससे पहले कंपनी ने यानी सारी कंपनियों ने 1,62,537 करोड़ रुपए खर्च पूंजीगत किया था। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी और जीवाश्म ईंधन विक्रेता कौन है? आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 18,415 करोड़ खर्च किए हैं, जो उसके 35,294 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 52% है। कंपनी का लक्ष्य इस वर्ष रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए, मार्केटिंग एवं पाइपलाइनों पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। इसी तरह के गेल ने भी किया है, जो आप इसमें यहाँ पढ़ सकते हैं। देखो सर, गेल भी एक अच्छी कंपनी है जो एलएनजी के ऊपर अच्छा वर्क करती है, और वो अपने पाइपलाइन की विस्तार की चीज़ों के लिए ये चीज़ें खर्च भी कर रही है, और अन्य चीज़ों के लिए आप यहाँ बीपीसीएल भी इसी तरीके से उसने भी ये अपने खर्च के बारे में बताया, यहाँ पढ़ना। और एचपीसीएल भी, वो भी एक सरकारी कंपनी है तेल वाली, उसने भी ये चीज़ें की हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए छोटी न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर है, जहाँ पर तेल वाली कंपनी अपने खर्च को बढ़ाकर अपने को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है।
तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।